बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। हम आज नाइन्थ के बायो का इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो लेवल है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले हमने दो लेवल पढ़े, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल पहले हमने पढ़ा, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा। सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल के अंदर हमने यही पढ़ा था कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं, एटम्स बनाते हैं। और जब एटम जुड़ते हैं तो एलिमेंट्स बनते हैं, और जब एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो क्या, मैटर बन जाता है। ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर आए तो हमने कहा कि जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, वो मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। उसमें हमने माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में भी स्टडी किया। तो नेक्स्ट जो लेवल है वो हमारे पास है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनेली, पहले हम ऑर्गेनेली का तस्करा करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह सेल का तस्करा करेंगे। ऑर्गेनेली क्या होते हैं? ऑर्गेनेली दरअसल सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, सब सेलुलर का मतलब क्या होते हैं? सेल से छोटी, मतलब जो सेल्स के अंदर पाई जाने वाली जो साख्तें होती हैं, हम उनको क्या कहते होते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते होते हैं। ठीक है। अब ये ऑर्गेनेलीज कैसे होते हैं तो हम इसको यहाँ पर लिख भी लेते हैं। ऑर्गेनेलीज मतलब बनते कैसे हैं, तो हम यहाँ पर लिख ले व्हेन हम कह सकते हैं डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स। जो हमने बायोमॉलिक्यूल्स पीछे पढ़े हैं, वो जब बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं, देखें, व्हेन बायोमॉलिक्यूल असेंबल्स, असेंबल्स का मतलब क्या होता है, मिल जाते हैं। असेंबल्स, जब बायोमॉलिक्यूल, जब मुख्तलिफ तरह के बायोमॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल, मुख्तलिफ तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो असेंबल्स होते हैं इन अ स्पेसिफिक वे, इन अ स्पेसिफिक वे। ठीक है ना, टू फॉर्म अ, टू फॉर्म अ ऑर्गेनेली। तो यहां पर देख ले स्टूडेंट, जो बायोमॉलिक्यूल हमने पढ़े थे वही बायोमॉलिक्यूल मुख्तलिफ तरह के जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो ख़ास तरह से आपस में कंबाइन होते हैं, ख़ास तरह से आपस में जुड़ते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वो ऑर्गेनेलीज बन जाते हैं, वो ऑर्गेनेली बन जाते हैं। अब ये ऑर्गेनेली कहाँ होते हैं? जिस तरह हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे होते हैं कि जी सेल होता है, एक सेल होता है और सेल के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा और कई यहाँ पर स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, कई स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इसके अंदर मौजूद होती है। सेल के अंदर यही जो छोटी छोटी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है ना, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनेलीज का नाम देते होते हैं। हम कहते हैं ये क्या है, ऑर्गेनेलीज है। ठीक है। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनेलीज के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता चला कि ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है, मतलब सेल से छोटी होती है और सेल को बनाने वाली होती है, जिनसे सेल मिलकर बना होता है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते होते हैं, ऑर्गेनेली कहते होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेली। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, आप चैप्टर नंबर 4 बायो के अंदर इंशाल्लाह इनकी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर नॉर्मल आपको बताया जा रहा है क्योंकि ये एक लेवल है, उसकी इंट्रोडक्शन कराई जा रही है। तो हर जो सब सेलुलर साख्त होती है, स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर, उनका अपना एक फंक्शन होता है। हर एक का अपना क्या होता है, फंक्शन होता है। जिस तरह यहाँ पर मैं मिसाल देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आपको पता है क्या है, ऑर्गेनेली है। किसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए होता है ये, रेस्पिरेशन। ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए कौन सी चीज होती है, कौन सा ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपके बुक के अंदर है, राइबोसोम। राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है, प्रोटीन की तैयारी करवाता है, प्रोटीन
प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, मतलब ये प्रोटीन की तैयारी करवाता है। तो हम ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक तरह का पावर हाउस भी होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है ये, ठीक है ना। सेल रेस्पिरेशन के अंदर ये यानी कि बहुत बड़ा किरदार है इसका। जबकि जो राइबोसोम्स होता है ये प्रोटीन की तैयारी कराने में क्या होता है, मेन होता है, खास होता है। तो स्टूडेंट ये आपको मैंने ऑर्गेनेलिज बताई है, ठीक है ना। ऑर्गेनेलिज बनी कैसी थी, बायोमॉलिक्यूल जब स्पेसिफिक वे से क्या असेंबल होते हैं, आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाती हैं, ऑर्गेनेलिज बन जाती हैं। ऑर्गेनेलिज दरअसल क्या होती हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेल के अंदर पाई जाने वाली साख्तें होती हैं, और इसी से क्या बना होता है, सेल बना होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्गेनेली का हमने तस्करा किया, अब हम करते हैं सेल का तस्करा। आपको पता है जो लाइफ का जो बेसिक यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, सेल का नाम देते हैं, ठीक है ना। हमारा जो बेसिक एक तरह का हम फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का, उसको हम क्या कहते हैं, सेल का नाम देते हैं। तो हम कहते हैं कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हम ये कह सकते हैं जिंदगी का जो फंक्शनल और जो स्ट्रक्चरल यूनिट है हम उसको क्या नाम देते हैं, सेल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, सेल का नाम देते हैं। अब ये सेल आपको पता है किसका बना हुआ है, आपको भी बताया गया है, ऑर्गेनेलिज का बना हुआ है, ठीक है ना। अब हमारी बॉडी के अंदर सेल की जो डिवीजन होती है, जो तकसीम होती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। जिस तरह कुछ जानदार इस तरह के होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है, यहां पर देखिए यूनिसेलुलर, कुछ जानदार यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ कौन से होते हैं, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आप बैक्टीरिया ले लें, बैक्टीरिया ये क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। आप मल्टीसेलुलर की एग्जांपल इंसान ले लें, ठीक है ना। इसके अलावा आप फंजाई ले लें, इसके अलावा कोई और भी ले सकते हैं, फंजाई ले सकते हैं, फंजाई ले लें। तो मतलब कहने का ये है कि जो सेल्स होते हैं, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं हम उनको मल्टीसेलुलर कहते होते हैं, और जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं हम उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। और उसके एग्जाम्पल ही मैंने आपको बताई है, बैक्टीरिया, और मल्टीसेलुलर की क्या होती है, फंजाई होती है। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपको एक मरतबा इसको बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया क्या है। लेवल का नाम है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब जो बायोमॉलिक्यूल जो आपने पिछले लेवल पढ़ा था, बायोमॉलिक्यूल स्पेसिफिक वे से आपस में जुड़ जाते हैं, असेंबल्स होते हैं और वो ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, ऑर्गेनेलीज जब मिलती है वो भी एक स्पेसिफिक वे, हम कह सकते हैं ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं कि सेल को ये बनाने वाली साख्तें होती हैं, ठीक है ना। अब ये सेल को बनाती है। तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती है उनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, अपना स्पेसिफिक काम है। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल ही बताई है कि जिस तरह मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का बताया है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन करवाते होते हैं, इसके अलावा राइबोसोम का बताया ये प्रोटीन सिंथेसाइज करवाते हैं, मतलब प्रोटीन की तैयारी करवाते होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सेल के बारे में, सेल क्या है, हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट है उसको हम क्या कहते होते हैं, सेल का नाम देते हैं। और सेल दो तरह का हो सकता है, एक यानी कि जो जानदार होते हैं टाइप्स के लिहाज से हम कहते हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट वगैरह आप ले सकते हैं, प्रोकैरियोट्स ले सकते हैं, ठीक है ना, जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्लियर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनमें आप फंजाई ले सकते हैं, इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स यानी कि इंसान, जानवर, एनिमल्स, ये कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ऑर्गेनेली और सेल लेवल समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।